बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज दिसंबर की शदीद सर्द सुबह में मैं निकला हूँ चश्मा से अपने दोस्त यासिर के घर से और इस वक्त हमने MM रोड यानी मियांवाली मुजफ्फरगढ़ सड़क पर अपने सफ़र का आगाज़ किया है। आज मैं आपको दिखाने लेकर जा रहा हूँ एक खूबसूरत और तारीख़ी जगह जो बरतानवी दौर की यादगार है। यह है नहर किनारे तामीर किया गया तकरीबन 100 साल पुराना बंगला जो निब्बू के इलाके में वाक़ है। ये जगह न सिर्फ खूबसूरत कुदरती मंजर पेश करती है बल्कि यहाँ की पुरानी इमारत में एक अलग ही कहानी छुपी हुई है। इस वक्त हम जिला मियांवाली से जिला भक्कर में दाखिल हो रहे हैं। ये सारा इलाका शराय थल का ही एक हिस्सा है जहाँ नहरी आबपाशी से इस इलाके में हरियाली, सब्जा और लहलहाती फसलें दिखाई देती हैं। इस वक्त हम चांदनी चौक के करीब पहुंचे हैं जहां से दाएं जानिब कलूर कोट, बाएं जानिब चौक ग्रोट और सीधा सड़क निब्बू और मुजफ्फरगढ़ को जाती है। चांदनी चौक में सामने चाय की चैनक और प्यालियां बनाकर इस चौक को खूबसूरती से मुज़य्यन किया गया है। क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया इसलिए थोड़ी देर नाश्ते के लिए रुकते हैं। तो ये चांदनी चौक से आगे अभी हम रुके हैं। अल इमरान फैमिली होटल है। ये MM रोड के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त होटल है और अगर आप कभी रुकना चाहें यहाँ पर तो इनका खाना अच्छा है और इनकी सिटिंग बहुत अच्छी है। तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने जो है वो सेटिंग की हुई अंदर। फैमिली के लिए अलग से भी जगह है। तो अच्छा होटल है। यहाँ पर जब भी आप आएँ तो ज़रूर रुकें। इसमें कॉइन्स भी काफ़ी पुराने रखे हुए हैं इन्होंने और ये टिकट्स लगाई हुई है मेरा ख्याल है। अच्छा, गारे हिरा से सैंपल लाए हुए, जबले बहुत गारे सौर जी। सिटिंग बहुत ज़बरदस्त है यासिर भाई इनकी। ये पूरे आपको मियाँ से लेके ना मुजफ्फरगढ़ मुल्तान तक, हाँ, जो 2-3 अच्छी जगह होंगी ना खाने की, उनमें से एक ही है। हाँ, शायद इससे आगे आपको कोई भी इसकी क्लास का ना मिले। सही से। मज़ेदार नाश्ता भी लग चुका है और यासिर भाई ने बिला ताखीर खाने के साथ इंसाफ करना शुरू कर दिया है। अल इमरान होटल में मज़ेदार नाश्ते के बाद अब हमारा सफ़र MM रोड पर फिर से शुरू हो गया है और हमारी आज की मंजिल निब्बू रेस्ट हाउस अब तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है। रास्ते में फाजिल और बरंगा के छोटे छोटे कस्बों को क्रॉस करने के बाद अब हम अपनी मंजिल पर तकरीबन पहुंच चुके हैं। मियांवाली से मुजफ्फरगढ़ की जानिब सफ़र करते हुए ये तारीखी बंगला तकरीबन 79 किलोमीटर बाद दाएं जानिब सड़क किनारे ही वाक़ है। इस रेस्ट हाउस को अंग्रेज़ों ने तकरीबन 100 साल पहले कुनिया केनाल से निकाले जाने वाली एक चैनल निब्बू के किनारे तामीर करवाया था। ये जगह बरंगा और दुलेवाला के दरमियान वाक़ है और अगर आप MM रोड पर सफ़र कर रहे हैं तो रात क़याम के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। क्योंकि ये सारा इलाका दरिया सिंध के दाएं किनारे पर सराय थल का ही एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ फसलों की काश्त के लिए बारिश ना होने के बराबर है।
अलबत्ता जिना और चश्मा बिराज से निकाले जाने वाली नहरें, थल केनाल और इसी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए ये सारा इलाका सैराब होता है। अंग्रेजों ने यहाँ इस रेस्ट हाउस की तामीर भी मरकजी नहरों से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटर्स की देखभाल और मरम्मत के लिए की थी, जहाँ अंग्रेज अफसरान क़याम करते थे। तो ये है जी कनाल रेस्ट हाउस निब्बू बकर रोड के ऊपर। ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान है वो एक इरिगेशनल कंट्री है, यहाँ पर जो है वो नहरें निकाली गई हैं और ये सारी नहरें अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई थी और इन्हीं नहरों की देखभाल के लिए और इसी तरह इनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर रेस्ट हाउस तामीर किए गए थे। तो ये ब्रिटिश ईरा का रेस्ट हाउस यहाँ पर मौजूद है। तो चलें चल कर देखते हैं। मेरा ख़्याल तो है कि ऑपरेशनल नहीं लग रहा मुझे, लेकिन चूँकि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, तो इसको ज़रा देखते हैं। क्योंकि इस किस्म के रेस्ट हाउसेस जो हैं वो अमूमन होते बहुत खूबसूरत थे और इनका डिज़ाइन आलमोस्ट पूरे पंजाब में एक ही पैटर्न का है। अगर आप कनाल इरिगेशन रेस्ट हाउसेस को देखें तो आपको हर जगह जो है उनका पैटर्न तकरीबन एक जैसा मिलेगा। ये मेहराब से बने होते हैं और इसमें मुख्तलिफ जो है बारादरी सी बनाई होती है। तो ला खूबसूरत है। आगे एक बंदा भी है, उसको देखते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या ऑपरेशनल है या नहीं। बहरहाल मेंटेन तो लग रहा है, खूबसूरत रेस्ट हाउस है। नहरी बंगलों की तामीर में एक मुश्तरक खसूसियत जो आपको दिखाई देगी वो इनके चारों तरफ बरामदे हैं, जिनका मकसद हवा का गुजर था और इससे कमरे ठंडे रहते थे और बराह रास्त धूप से भी बच जाते थे। फिर इनकी दीवारें भी काफ़ी मोटी बनाई जाती थी, जिनसे बाहर की गर्मी का असर अंदर बहुत कम पहुंचता था। इलावाजी इन बंगलों में कमरों की छतें तकरीबन 14 से 15 फीट ऊंची थीं और अतराफ में रोशनदान बनाए जाते थे ताकि कमरों में हवा का गुजर हो और शदीद गर्मी में भी ये ठंडे रहें। सामने आप देख सकते हैं कि कमरे कितने ऊंचे हैं और इन पर चारों तरफ रोशनदान बनाए गए हैं। आज भी इन इलाकों में गर्मियों में दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और इस वक्त भी आप जब इन कमरों में दाखिल होंगे और रहेंगे तो एक खुशगवार ठंडक आपका इस्तकबाल करेगी। जबकि आजकल की तामीरात में इसका फुकदान है। यही वजह है कि आज हमें कमरों को गर्म और ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस पर बहुत ज़्यादा अखराजात आते हैं। फिर इन रेस्ट हाउसेस की एक और ख़ास बात इनके चारों तरफ मौजूद खूबसूरत बागात थे, जो आज भी कई दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद अपनी दिलकशी कायम रखे हुए हैं। यहाँ आपको कदीम मुकामी दरख्त आम मिलेंगे, जिनमें से बाज़ तो कई सौ साल पुराने भी हैं। ये हमें जो है रेस्ट हाउस के केयर टेकर मिले जो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, तो वो हमें अंदर से दिखाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये रेस्ट हाउसेज आलमोस्ट जो हैं वो एक ही डिज़ाइन पे बने हुए हैं पूरे पंजाब में। कनाल के जो रेस्ट हाउसेज हैं तो यहाँ पर भी तकरीबन आलमोस्ट पैटर्न वही है। ये मरकज़ी ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम देखें, लाइट होगी। ये देखें छतें कितनी ऊंची थी, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी से बचने के लिए छतें कितनी ऊंची बनाई जाती थी और रोशनदान ज़रूर रखे जाते थे वेंटिलेशन के लिए। आजकल की बिल्डिंग्स में आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती, इतनी ऊंची छतें और रोशनदानों का ये जो तस्वुर है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया पंजाब में। हालांकि गर्मी की शिद्दत जिस तरह की होती है पंजाब में, उसको कम करने के लिए ये जो स्टाइल या स्ट्रक्चर था ये बहुत ही मौजूद था। तो अंग्रेज़ों ने देखें इस इलाके के क्लाइमेट के मुताबिक यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शंस की हैं। ये बेडरूम है जी। तो एक्सियन साहब से आप परमिशन लेकर अगर कभी रुकना चाहें तो गुज़रते गुज़रते MM रोड के ऊपर ये निब्बू रेस्ट हाउस, ये देखें ये आतिशदान या अंगीठी बनी हुई थी आग जलाने के लिए। ट्रेडिशनल स्टाइल वही है बिल्कुल जो कि आपको दीगर रेस्ट हाउसेस में नज़र आता है। इनमें से कुछ रेस्ट हाउसेस तो बहुत मेंटेन्ड हैं वेल, लेकिन कुछ जो हैं वो भी इतने वेल मेंटेन्ड नहीं है। देखें दीवार में भी दरार आ चुकी है, लेकिन चूँकि काफ़ी अरसा गुजर चुका है, वक्त गुजर चुका है, इसलिए ऐसे। ये वॉशरूम वगैरह है। इसी तरह ये एक और रूम है। बहरहाल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन
आप रात गुजार सकते हैं यहाँ पर। और गर्मियों में तो ज़ाहिर है गर्मी पड़ती है यहाँ पर, सर्दियों के लिए ये बेस्ट है। निब्बू का ये कनाल रेस्ट हाउस सी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है और एक रात के कमरे का क़याम का किराया तकरीबन 2000 रुपये है। सामने उफक पर आप दरिया सिंध की हल्की सी झलक देख सकते हैं जो यहाँ से तकरीबन 43 किलोमीटर दूर है। इसी तरह नीचे नज़र आने वाली सड़क MM रोड है जिसके किनारे निब्बू का तारीखी बंगला तकरीबन 1 सदी से खड़ा है। ऊपर से नीचे उतरता ड्रोन निब्बू रेस्ट हाउस की जानिब बढ़ रहा है, जैसे हर लम्हे इसके तारीखी राज करीब से हमारे सामने खुल रहे हैं। बरतानवी दौर की ये तारीखी यादगार इमारत हमें एक खामोश मगर गहरा पैगाम देती है कि लोग आते हैं और जाते हैं मगर यादें और कहानियां जिंदा रहती हैं। तो निब्बू रेस्ट हाउस की खामोश दीवारों और माजी के सन्नाटों को अब हम अलविदा कहते हैं और निकलते हैं एक नए सफ़र की जानिब, जहां ज़मीन और वक्त की कहानियां अपने राज हम पर आश्कार करने की मुंतज़िर हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।